नमस्कार, ये तस्वीरें हैं सदर बाजार से पूर्व पार्षद अमृतलाल जोशी के घर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी महिलाएं जुटी हैं क्योंकि यहाँ पहुँच रही हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी खास तौर पर चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पहुँच रही है और उनका इंतज़ार करते हुए आप देख सकते हैं भारी संख्या में यह महिलाएं जुटी हैं। दोस्तों इस दौरान हमने अमृतलाल जोशी से पुराने अनुभव साझा किए और कई ऐसे खुलासे करने की कोशिश की जिससे पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत और कैसे हुई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं अमृतलाल जोशी के घर की। बता दें इनकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो 2014 में भाजपा के अंदर इसी जगह पे जहां हम बैठे हैं यहीं पे बैठ के उन्होंने भाजपा की ज्वाइनिंग प्राप्त की थी और उसके बाद से लेकर आज तक भाजपा से जुड़े हुए हैं। और पिछले दिनों एक नारा चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इस महोत्सव के अंदर अमृत कहाँ से आया था ये हम पूछ लेते हैं। पूर्व एमसी हैं अमृतलाल जोशी, उनसे जान लेते हैं। अमृत जी क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और विकास सुखीजा जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने हमारे कुटिया में चरण रखे और आज हमारा इंटरव्यू लिया यार और आज के प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये अमृत जो है ये अमृत कहाँ से आया? ये इस अमृत की शुरुआत भी कहें तो दूसरी टेन्योर में तो आपके द्वारा की गई। अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव की अगर आप मेरे नाम से जोड़कर बात कर रहे हो तो, क्योंकि सन 2013 के लास्ट में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनका जब चुनाव का लड़ने का मन हुआ था तो वो आपके थ्रू मेरे घर पर उस समय आए थे और तभी से ये अमृत मंथन शुरू हो गया था और आज तक अमृत ही अमृत बरस रहा है। हरियाणा में तो भाजपा ने अमृत बरसा ही रखा है और पूरे देश में मोदी जी ने जी। हाँ जी। अच्छा, बात करें अमृत जी, उस समय जब मैं आपसे मिला और मनोहर लाल जी यही जगह थी जहाँ हम बैठे हैं और यही मनोहर जी भी यहीं थे जी। और आपके बाल काफ़ी थे लेकिन आज बाल काफ़ी उड़ गए हैं आपके। इतनी मेहनत करती आपने भारतीय जनता पार्टी में? देखो जी, काम तो चाहे कहीं भी करो, काम दिल से करना चाहिए, पूरी मेहनत से पूरी मिन्नत से करना चाहिए, जी लगा के काम करना चाहिए। और हमेशा मैंने पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम किया है, लेकिन कोई कहीं कमी रही तो उसको भी मैंने अपने पूरे जोर शोर से उठाया है। कार्यकर्ताओं की आवाज़ भी हमेशा उठाता रहा हूँ भाई, हमेशा कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी होती रहे। हमारी सरकार में ये रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही मंत्र रहा कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोई ऐसा नहीं रखा कि भी कार्यकर्ता स्पेशल हैं या कोई बात है। उन्होंने सबको एक समान रखते हुए काम किया, पूरे प्रदेश को एक जैसा विकास करवाया। जिस काम के लिए एक्चुअल में हम उनके साथ लगे थे उस काम को तो माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से निभाया। सिर्फ उन्होंने पर्सनल कामों पर जोर नहीं दिया जिसकी नाराज़गी थोड़े बहुत लोगों में होती है, और वो उनकी पर्सनल नाराज़गी है। जहाँ तक शहर का सवाल है तो आप हमारे शहर को पहले देखते थे और आज भी देख रहे होंगे, कितना सुंदर शहर सज चुका है। जो लोग बाहर से कहीं से आते हैं ना, जब उनसे हम बात करते हैं वो खुद अपने मुंह से बात करते हैं कि ये करनाल शहर पहले कभी हम आए थे तो ऐसा नहीं था जितना सुंदर आज है। क्योंकि जिधर से भी एंट्री करते हैं 10-10 किलोमीटर जहाँ से भी एंटर होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर द्वार बनाए गए, इतनी सुंदर सुंदर डिवाइडर बनाकर जो सिंगल लेन नहीं थी उसको 6 लेन तक सड़कों को बनाया गया। शहर को पूरी लाइटिंग के साथ, जैसे कि तिरंगा लाइटिंग के साथ भी अभी सजाया गया है, LED लाइट के साथ सजाया गया है। पहले आप देखते थे कि हर रात हम गर्मियों में ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर सारे बनियानों में और कच्छों में लोग शोर मचाया करते थे, बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर फूक गया। आज थोड़ी सी अगर एक ट्रांसफार्मर थोड़ा फॉल्ट पड़ जाए उसी टाइम ट्रांसफार्मर लग जाता है और वही बिजली के संयंत्र हैं, वही मशीनरी है, वही सिस्टम है। इतने अच्छे ढंग से तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हमारी सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छे तरीके से। आपने कहा नाराजगी है,
लोगों में, आप में भी सिर्फ है। हमारे नहीं, मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कोई ज़्यादा लालसा ही नहीं रही। एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ से मुख्यमंत्री होते हैं तो उन लोगों में ज़्यादा लगाव होता है, उनके ज़्यादा मिले होते हैं। सभी लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी आए थे तो मेरे घर आए थे, मेरे घर आए थे, मेरे साथ चाय पी थी, सबसे पहले मैं उनको लेके घूमा था। तो उनकी एक तमन्ना हो जाती है, इच्छा कर जाती है कि वो मुझे कुछ बनाएं, मुझे कुछ दें। तो सबको तो कुछ दिया नहीं जा सकता, जितना उनसे मैक्सिमम बन सका उन्होंने अपने तौर पे किया। देखो जी, हम 7 भाई हैं, हम 7 भाइयों में हर एक आदमी भाई तो मेरे जितना कामयाब भी नहीं हुआ। मेरे भाई कोई गरीब भी है, कोई बीच में है, कोई कहीं है, जैसे भी है सब अपना कमा खा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं में भी है, जिसका भाग्य हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने एक आध बार कहा माने मुख्यमंत्री जी मेरे बारे में कुछ कहो, करो कुछ। कहते हैं जिस दिन अमृत यहाँ लकीर होंगी तो अपने आप सब कुछ चमकेगा, जैसे कि मेरा माने मनोहर लाल जी ने ये बात कही थी। ये एग्जाम्पल दिया, हाँ और जी। ये नहीं कहा कि आपको जो लाए हैं जी। आप उनको लाएंगे या नहीं लाएंगे। देखो जी, मैंने तो ज़्यादातर अपने कार्यकर्ताओं की, आप जैसे भाइयों की हमेशा बात की, भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी ज़्यादा तमन्ना या इच्छा होती है भी उनको, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को बना रहे हैं तो उनका ज़्यादा हक भी बन जाता है। तो आप सबको हमें वो हक ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए था। जैसे कि लोग कहते हैं भी रोहतक में ज़्यादा मिला, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये रही कि मैं एक समान, एक जैसा बंटवारा हर तरफ करूं। अगर ग्रांट्स लगी तो वो भी पूरे हरियाणा में एक समान, न उन्होंने जात पात, क्षेत्रवाद से परे हटकर, परिवारवाद से परे हटकर काम किया। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, और इस बार भी मैं जी भर के मेहनत करूंगा। जिस दिन से माननीय मनोहर लाल जी का नाम आया था, मेरे अंदर तो ताकत आ गई थी कि मैंने अब खूब काम करना है, जी भर के काम करना है। आप पहले थे, जब आपके घर यहाँ जी मनोहर जी आए, और उसके बाद जी जो आज ओपोजिशन में हैं, जी यहाँ के पूर्व विधायिका भी हैं, जी जी वो भी आपके पास आए। जी हाँ जी। जैसे कि आपने कहा, पूर्व विधायक बहन सुमिता सिंह जी, माननीय मनोहर लाल जी जब आए थे आपके साथ, उससे एक दिन पहले या सेम डे आए थे बहन जी भी यहाँ पर। हमारा मकान का काम चल रहा था, तो उस समय मैंने उनको साफ कहा, भाई जो हमारे साथ व्यवहार आपका रहा, उस व्यवहार को देखते हुए हमारा इस बार दिल नहीं कर रहा। क्योंकि हमने हमेशा, मैंने उनका दोनों चुनावों में, मेरे पैर मतलब बिल्कुल दर्द कर जाते थे, टूट जाते थे, इतनी जी भर के मेहनत मैंने की। मेरी पत्नी ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथ जुड़े यार दोस्तों ने, सब साथियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, हमने जी भर के मेहनत की। मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, पार्षद रहते हुए हमने सुमिता सिंह का साथ दिया, जबकि हम भाजपा से पार्षद बने थे उस समय। और किसी कारणवश हमारा माननीय आईडी स्वामी जी से किसी विषय को लेकर पार्टी से थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, जबकि मैं 1988 से भाजपा में ही था। 1988 से भाजपा के लिए ही काम करते रहे। सन 2000 में भी भाजपा के टिकट पर ही चुनाव जीत कर आए। हमारे जो गुलाटी जी वाला वार्ड है, इस वार्ड का नाम पहले 19 वार्ड था, जिसमें हमने एक तरफा चुनाव जीता था, किसी की भी जमानत नहीं बची थी। इतने अच्छे वोटों से इतना अच्छा कार्यकर्ता साथी हमारे साथ जुड़ा रहा, और वो कार्यकर्ता साथी आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं रात और दिन उनके कामों के लिए तो अग्रसर रहता ही हूँ। तो उस समय फिर भाजपा छोड़ने का कैसे मन बन गया था? भाजपा आप छोड़ के भाजपा, कांग्रेस में चले गए थे। कुछ हल्का फुल्का नाराजगी हमारी इस बात से थी कि चौटाला जी का राज था। हमने चौटाला जी के सामने, जयप्रकाश गुप्ता जी के सामने पूरा हिम्मत करके विरोध में रहते हुए चुनाव जीता, और हम यहाँ स्टैंड रहे, खड़े रहे भाजपा के साथ। जब थोड़ी सी कुछ बातें हुई हमारी, हमने ट्यूबवेल वगैरह लगवाए थे, तो ट्यूबवेल लगवाने पर हमारे सामने कुछ ऐसी बात आई कि हमारे आईडी स्वामी जी ने या हमारे भाजपा के साथियों ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया था, जिससे थोड़ी हमारी नाराजगी थी। नाराजगी होने के कारण हमने पार्षद रहते हुए बहन सुमिता सिंह का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारा कहीं पर भी किसी भी चीज़ में साथ नहीं दिया। इससे नाराज रहते हुए हमने फिर दोबारा भाजपा का ही दाम थामा और माननीय मनोहर लाल जी का साथ दिया, और आज तक वो अच्छे ढंग से, पूरे दिल से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा ईमानदार, ऐसा समर्पित, ऐसा त्यागी व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा।
जिसको अपना कोई लाग लपेट नहीं है किसी भी विषय के लिए। वो कहते भी मुझे क्या है भाई, तुम्हें मेरी कोई पॉलिसी गलत लगे तो मुझे अपने घर भेज देना भाई, लेकिन मैं तो एक समान विकास करूंगा, गरीब का अमीर का सबका एक साथ साथ दूंगा जितना मेरे से बन सकेगा। और मेरा जहां तक सोचना है, मैंने जो सुना है, जब मनोहर लाल जी सीएम निवास छोड़कर आए तो थोड़ा सा सामान उठाकर वहां से आ गए। इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री रहा तो कई कई दिन, महीनों लग जाते थे कोठी खाली करने में। कुछ नया हरियाणा को देने की बात को लेकर इस तरह से बदलाव हुआ हो? देखो, त्याग तो उनका है। पहले कोई मुख्यमंत्री होते थे तो कुर्सी नहीं छोड़ते थे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उनको कुर्सी सौंपी थी, और उन्होंने ही अगर इशारा उनको किया तो उन्होंने के भी नायब सिंह सैनी एक बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पहले तो देखो, जो भी बड़े समाज के लोग बनना करते थे कहते थे भी हमारे ही समाज का आदमी बनना चाहिए। एक कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, उसको मुख्यमंत्री के लिए आगे लाए, ये भी उनकी अच्छी सोच रही है। और वैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने भी, जिस दिन से वो बने हैं उसी दिन से पूरे दिल से रात और दिन एक करके वो काम कर रहे हैं। और कोठी के भी दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं। कौन सी कोठी के दरवाजे खोल दिए? मुख्यमंत्री निवास के। अच्छा, सैनी जी ने खोल दिए? हाँ जी, नायब सिंह सैनी जी ने लोगों के लिए, कि भी अब तक जो भी कोई कमी पहले रही हो वो दूर मेरा करने का फर्ज है, मुझे सौंपा गया है काम। तो अब कार्यकर्ता को भी कोई नाराज नहीं होने दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री निवास पर भी पूरा मान सम्मान मिलेगा और कार्यकर्ताओं को फील्ड में भी पूरा सम्मान मिलेगा। पहले दरवाजे बंद थे जो अब खोले हैं? पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये थी कि भाई लोगों को मैं करनाल में ही मिलूं, उनके ज़िले में ही मिलूं, उनके ज़िले में ही मिलूं, उनके पैसे खर्च ना हों, वो चंडीगढ़ तक ना धक्के खाएं, ना जाएं। लेकिन लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री के पास चंडीगढ़ जाएं, वहाँ मिलें, वहाँ फ़ोटो खिंचाएं, वहाँ अच्छा सा लगे हमें। तो वो भी लोगों की सोच है, लेकिन उनकी सोच अपनी जगह पर थी और लोगों की, कार्यकर्ता की सोच अपनी जगह पर है। एक सवाल, आखिरी सवाल, जनता का सवाल है, मेरा नहीं है जी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करनाल में आया है जिससे लोगों को रोजगार मिला हो? कोई ऐसी जानकारी आपके पास है? जी, आपने देखा होगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है मान लो, और अभी अंजन थली में भी एक कॉलेज बना है। एक आपके सामने यूनिवर्सिटी कुटेल में बन रही है। जहाँ भी जो भी चीज़ बन रही है, चाहे लाइटों का काम हुआ, चाहे सड़कों का काम हुआ, चाहे वृक्षारोपण का काम हुआ, चाहे आपके सामने आप ये NDRI से लेकर आप वहाँ तक की सड़क देखो, ITI तक की भी सिंगल सड़क थी। एक दिन मेरी पुत्रवधू यहाँ पढ़ने आया करती थी तो वो कहने लगी हम यहाँ से आते थे जंगल सा लगता था, आज कितना सुंदर बन गया है। इसमें जो कार्यकर्ता कहाँ से आए, रोजगार किन्हें मिला? यहीं से जुड़े लोगों को तो रोजगार मिला। कन्फर्म है? कन्फर्म? हाँ हाँ, गेट बने, जो विकास हुआ लोगों के द्वारा तो विकास हुआ, वो सभी लोगों ने किया काम उसमें, तो लोगों को रोजगार तो मिला इसमें। अब जैसे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अब ये पुल बनने जा रहा है लिबर्टी से लेकर सेक्टर 13 तक का। कौन सा, रेलवे रोड वाला? हाँ जी, रेलवे रोड वाला पुल। ये तैयारी होगी? काम स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे। हाँ जी, इसका काम स्टार्ट हो चुका है। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जहाँ तक कल्पना चावला कॉलेज का सवाल है, उसके सामने की डिवाइडर की सड़कें वगैरह देखो और कॉलेज को देखो आप, कल्पना चावला कॉलेज। और जो गवर्नमेंट कॉलेज भी था, हमारा जो सरकारी कॉलेज था, वो सरकारी कॉलेज भी जिस कंडीशन में पहले हुआ करता था, घोर अंधेरे, झंड झुंड से लगाते थे, झाड़ियाँ, बुरे हालात, साफ सफाई नहीं हुआ करती थी। आज मैं बता रहा हूँ सच्चाई में आपको, सरकारी हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी। जो मेरी पत्नी भी, मैं भी अब वहीं जाता हूँ। लोगों की गलतफहमी है कि सरकारी हॉस्पिटल में देर लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी फ्री में मिल रही हैं, जितनी हो सकती हैं दवाइयाँ फ्री में भी मिलती हैं। थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती उनके लिए वो बाहर के लिए पर्ची भी बनाई जाती है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल दोस्तों, ये थे अमृत लाल जोशी, और 2013 लास्ट में भाजपा में वापस आए थे, इनकी वापसी करवाई थी, और उसके बाद से आज तक भाजपा में जुड़े हैं और बड़ा जमकर गुणगान कर रहे हैं। और ये आपको मालूम है कि गुणगान जो किया है वो कितना सार्थक
सिद्ध हुआ है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।